हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति वाला भाग है उसका हम अध्याय 2 का नाम क्या है? संविधान निर्माण। तो हम संविधान निर्माण के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने वाले हैं। प्रश्न बैंक के हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे समझने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसका एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका अध्याय 2 में से कितना अंक विभाजन किया गया है, किस प्रकार आपका अंक विभाजन किया गया है। तो देखिए, इस अध्याय में से केवल आपको एक अतुलघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें केवल आपको छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना है, बड़े प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, हम इन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, है ना। दक्षिण अफ्रीका में कुछ यहाँ पर, है ना, कुछ यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था, उसमें जो आज़ादी की लड़ाई है आपको बताना है कि भारत में से किसने वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, है ना। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस एवं मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर रंगभेद समाप्त करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, है ना। अफ्रीका में रंगभेद किया जाता था, अर्थात वहाँ पर, है ना, गोरे लोगों को बहुत अच्छा समझा जाता था और जो काले लोग होते हैं उनकी बेइज्जती की जाती थी, उन्हें बुरा समझा जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर रंगभेद किया जाता था। तो इस रंगभेद को समाप्त करने के लिए भारत से नेशनल कांग्रेस और मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न दूसरा क्या है? संविधान से क्या आशय है ना। तो आपको बताना है कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है ना। जो संविधान होता है, संविधान जो है ये एक किताब है, उसमें सारे नियम दिए रहते हैं, है ना। जैसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, संविधान सर्वोच्च कानून होता है ना। प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, प्रत्येक देश का एक लिखित व निर्मित संविधान होता है जिसमें नियमों की सीमा होती है। जो भी नागरिक उस देश में रहता है, जिस भी देश में रहता है, उसे उस देश का संविधान का पालन करना पड़ता है। यदि वह संविधान का विरोध करता है, यदि संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। तो संविधान जो है वह एक लिखित नियमों की किताब होती है जिसे प्रत्येक देश में रहने वाले, जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, है ना। आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसमें 465 अनुच्छेद थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आपको आगे तक पूछा जाएगा, है ना। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और इसमें 465 अनुच्छेद थे। प्रश्न चौथा हम देखेंगे, नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया, है ना। नेल्सन मंडेला, है ना, को कब गिरफ्तार किया गया और किस जेल एवं द्वीप में रखा गया है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला को 1964 में गिरफ्तार किया गया था, है ना। आपको इसको याद रखना है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है ना। नेल्सन मंडेला को 1964 में गिरफ्तार किया गया था और भयावह जेल, है ना, भयानक वाली जेल और रोब्बेन नाम का एक द्वीप है, वहां पर उसे कैद में रखा गया था। अब देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, इस वीडियो का हमारा इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का। क्या है? प्रश्न 5वां है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, है ना। दक्षिण अफ्रीका में गुलाम होते थे जो कि राजा के अनुसार काम करते थे, है ना। उन्हें जैसा हुक्म दिया जाता था वह उस अनुसार कार्य करते थे। तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, आपको उसके बारे में बताना है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में हथियारों और जोर जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता। जैसे भारत स्थानीय गोरे शासक गुलामों को छोटा और नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अर्थात जो दक्षिण अफ्रीका में जो गुलाम होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, है ना। वहाँ पर गुलामों को छोटा और नीच किस्म का मानते थे और उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता था। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में अध्याय, है ना, लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 2 संविधान निर्माण के संपूर्ण प्रश्न बैंक के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।